आज हम आपको सोडियम मेटल की पावर दिखाते हैं। हमने पीवीसी पाइप ले रखा है और नीचे से सील पैक कर रखा है। इसमें हम डालेंगे पानी, फिर इसमें डालेंगे सोडियम मेटल और ऊपर एक ग्लास से इसको हम कवर कर देंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। ये सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव है। इतना रिएक्टिव है कि सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इतना गर्म हो चुका कि पकड़ना मुश्किल है। हमने पेपर में इसको रैप कर रखा था। ठीक, इसको हम डालते हैं। खाली आपका गोंडा और यूपी नहीं, बल्कि आप यूं कह लो झारखंड के बच्चे, बिहार के बच्चे, गुजरात के बच्चे, उड़ीसा के भी कुछ बच्चे, ये सारे बच्चे मतलब जुड़े हुए जो हमारी नॉलेज में हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा रहा हूँ, हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। देश में जब शिक्षा की बात आती है तो हमेशा इससे जुड़े हुए टीचर्स यानी अध्यापकों की भी बात आती है। और ऐसे में आजकल पूरे देश में एक नाम चर्चा में रहता है, जी हाँ, खान सर। और ख़ासकर बात करें जब फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और जो इस वक्त के चलन में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो बहुत ज़्यादा उनका नाम लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके गोंडा ज़िले में भी अगर हम टीचर्स की बात करें तो एक ऐसे टीचर भी हैं जिनकी दुनिया दीवानी है। अब आप जानते हैं कि नहीं, हम उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इनके चाहने वाले जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन पढ़ने इनके पास आते हैं और ऑनलाइन भी इनकी दीवानगी की कमी नहीं है। जी हाँ, इनके यूट्यूब पर हाल ही में हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब ये 10 लाख अपने सब्सक्राइबर पूरे कर रहे हों। वहीं हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इनके रील के लोग दीवाने हैं। करीब 3.5 लाख फॉलोअर इनके इंस्टाग्राम पेज पर भी हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं पंकज सर। मैं खुद इनका दीवाना हूँ। इनके जो प्रैक्टिकल करने के अंदाज़ हैं मैं सब आपको दिखाऊँगा। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। यूपी टाइम्स को बहुत बहुत थैंक्स और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ ये जो बच्चों को पढ़ाना और ये टीचिंग लाइन है, ये कब से आप कर रहे हैं, कितने साल हो गए और क्यों आना पड़ा? 1990 में मैंने शुरुआत करी थी, लगभग 33 साल हो गया। और अच्छा लगता था और थोड़ा सा समाज सेवा करने के लिए मतलब था कि अंदर से रुझान की मतलब समाज सेवा करनी है, जो है सोशल वर्क करना है। उतना पैसा था नहीं कि मतलब कहीं पैसा लगा के उसको मतलब प्रकार से कोई बड़ा सा कोई कॉलेज या कोई चीज़ खोला जाए। तो अपने अंदर क्वालिटी थी तो पढ़ाना शुरू किया। जब एक बार 90 में शुरुआत हुई जो, तो आज तक चलती चली आ रही है। तो 33 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी, 33 साल। और आपके, मैं जानना चाहूँ, अगर जो बच्चे हैं पढ़ाए हुए कहाँ कहाँ होंगे? पढ़ाए बच्चे हमारे तमामों बच्चे विदेशों में भी हैं। कुछ पढ़ाए बच्चे हमारे इस समय IAS PCS भी हैं। IAS में एक रैंक होती है, IRS, उसमें हमारा पढ़ाया बच्चा है। बनारस में उसकी पोस्टिंग है। कई बच्चे PCS हैं। बुलंदशहर में एक बच्चा है PCS है जो है। और इंजीनियर और डॉक्टर इतने हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। कभी कभी उनके फ़ोन आते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो जब ये बच्चे अपनी जो कामयाबी है सफलतापूर्वक उसको पाते हैं तो जब वो पहले दिन आपके पास आए होंगे एक उम्मीद लेकर कि पंकज सर से पढ़ेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, ये करेंगे, और जब वो बन जाते हैं तो क्या आपके पास आते हैं, भावुक पल होता है, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? देखिए, बच्चे जिस प्रकार से जुड़ाव महसूस करते हैं, मतलब बच्चे को मैं स्टडी करता हूँ पहले कि बच्चे के दिलो दिमाग में केवल पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। तमाम बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी लेके आते हैं। हमको याद है, हमारा पढ़ा एक बच्चा यहाँ विष्णुपुरी में रहता था, विकास मिश्रा नाम है। इसमें वो अमेरिका में है। वो स्टूडेंट लाइफ में कुछ फैमिलियर कुछ प्रॉब्लम थी जो है, काफ़ी निराश था बच्चा जो है। तो खुद भी अपनी प्रॉब्लम को डिस्कशन करता था, घर पे भी जाके मैंने उसको समझाया और धीरे धीरे अपना उसका फिर पढ़ाई की तरफ उसका रुझान हुआ और आज वो बच्चा अमेरिका में बहुत अच्छी पोस्ट पर है जो है। तो इस प्रकार से बच्चे जो प्रॉब्लम अपनी पर्सनल बताते हैं उनको प्रॉब्लम दूर की जाती है। और बाकी जब भी समय मिलता है बच्चों की स्टडी में ज़रूर करता हूँ कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो ये तो ऑफलाइन आने वाले बच्चों की बात है। सर, ऑनलाइन की बात करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार आपका हो गया है। 10 लाख करीब यूट्यूब, 3.5 लाख इंस्टाग्राम, 13-14 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना कैसा महसूस होता है? और ख़ास मैं बताऊं, गोंडा में शायद ऐसा कोई है ही नहीं जो ऑनलाइन ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता है। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाने की शुरुआत हमारी मतलब बहुत दिन से थी, लेकिन लापरवाही में रह जाती थी। लेकिन जब कोरोना काल आया, जब सारे स्कूल, सारे कोचिंग बंद थे, नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन जिसने ज़िंदगी भर पढ़ाया हो तो एक अजीब सी छटपटाहट टाइप की लगती थी कि हम कर सकते हैं, बच्चों को कर नहीं पा रहे हैं। तो कोरोना पीरियड में ही हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और उस समय भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। तमाम बच्चे हमसे पढ़ाई करते थे और धीरे धीरे फिर जब कॉलेज खुल गए तो फिर थोड़ा सा लापरवाही फिर हुई। लेकिन इधर हमको लगा कि नहीं, ऑनलाइन में ज़्यादा बच्चों की सेवा की जा सकती है, ज़्यादा बच्चों तक
तक रीच की जा सकती है, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो ऑनलाइन पे हमने फोकस करना शुरू किया। और प्रेजेंट टाइम में जैसा कि आपने बताया जो है नियर अबाउट 10 लाख के आसपास हमारे पूरे होने वाले हैं। यूट्यूब पे और इंस्टा पे भी लगभग 3.5 लाख से ऊपर ही लोग हैं जो बच्चे हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। और अभी जल्दी ही हमने बच्चों को, क्योंकि असल में जो हमारा चैनल था फिजिक्स बाय पंकज सर, उसमें नियर अबाउट 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, देखते भी अच्छी व्यूज़ आती है उसमें। लेकिन उसमें सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, तमाम उसमें ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो भी हमारी मतलब रील्स को या हमारी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं, एक्साइटमेंट होता है उनके कमेंट्स को पढ़ के। लेकिन हमको चाहिए था पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए हमने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है पंकज सर लेक्चर्स। और उस पर हमने डिसाइड किया कि हमारे जो लाइव क्लासेज होंगी वो उसी पे चलेंगी, या जो हमारी लॉन्ग वीडियोस पढ़ाई वाली होंगी वो उसी पे चलेंगी। और उसका भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। मतलब आई मीन खाली आपका गोंडा और यूपी नहीं, बल्कि आप यूँ कह लो झारखंड के बच्चे, बिहार के बच्चे, गुजरात के बच्चे, उड़ीसा के भी कुछ बच्चे, ये सारे बच्चे मतलब जुड़े हुए जो हमारी नॉलेज में हैं, और बाकायदा कमेंट करते हैं या अपना चैट करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं जो जानकारी में। बाकी मतलब ये अच्छा लगता है ना, मैं इस समय वर्टिकल मतलब प्रेजेंट टाइम में मैं पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा रहा हूँ, हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक अच्छा सा फील होता है अपने अंदर। बहुत बड़ी बात है कि गोंडा के हमारे एक ऐसे टीचर हैं जो करीब पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसमें कहने गलत बात नहीं होगी, ये तो रही फॉलोअर और सब्सक्राइबर की बात। वहीं अगर हम रीच की बात करते हैं, व्यूअर्स की बात करते हैं, तो करोड़ों में इनकी वीडियो देखी जाती है, क्योंकि जो इनके पढ़ाने में प्रैक्टिकल देने का अंदाज है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल चला जाता है कि सर ने कई बार ऐसा आ गया है, स्थिति आ गई है कि जान भर बनाई है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? ये बिल्कुल सच है। प्रैक्टिकल करते समय कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, थोड़ा रिस्की होते हैं, लेकिन रिस्क लिया जाता है बच्चों के लिए, बेहतर बच्चों को समझ में आ जाए। हमें याद है कि सोडियम का मैंने प्रैक्टिकल किया था फील्ड में, जो है ऊपर ग्लास से ढकना था, जैसे ही ढकने की स्थिति आई जो है ब्लास्ट कर गया जो है, लेकिन यह है कि मतलब कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसी प्रकार कई मतलब प्रैक्टिकल्स में रिस्क लेना पड़ा जो है, लेकिन अच्छा लगता है, बच्चों के लिए हम कर रहे हैं इसलिए हमको अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं होता है घर में कि आपका ही बच्चा कह रहा होगा अरे पापा मतलब इतना रिस्क मत ही लीजिए, और उनकी माता जी में यानी आपकी वाइफ मना करती हैं कभी ऐसा? असल में जब लोगों के कमेंट्स आते हैं जो है, और जो प्यार भरा मतलब उनका जो संदेश होता है जो है, उसके पढ़ के काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मना नहीं करते बल्कि हमको और प्रोत्साहित करते हैं। उसी के लिए सर इतना रिस्क ले लेते हैं। और आज हम भी अभी लाइव आपको दिखाना चाहेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जो सर यहाँ पर करेंगे, और फिज़िक्स आपको कैसे समझाई जा सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबों में रटते हैं और पढ़ते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन जो सर प्रैक्टिकल करते हैं उस प्रैक्टिकल को ध्यान से देखते हैं, वो आखिर तक जहाँ भी वो रहते हैं अपने काम में पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल्स नहीं भूलते हैं। और ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल्स हम इस वक्त करके आपको दिखाना चाहते हैं। सर क्या बच्चों को तैयार कर दें दिखने के लिए? ठीक है, तैयार करिए, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल का हमारा सेटअप लग चुका है, और सर के हाथों में कुछ बैलून है और सामने कुछ अलग सी चीज़ दिख रही है। सर किलो को इतना ज़्यादा करके रखने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, वो थोड़ी देर में आपको सर बताने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को फिजिक्स प्रैक्टिकल का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। हमारे हाथ में 2 बैलून है, ठीक, ये इसमें से कोई एक बैलून आप हमको दीजिएगा, आप उठा के हमको दीजिए। हाँ, इसलिए ना कि आपको फिर लगेगा कि होता उसमें कुछ सेट किए होंगे, तो एक बैलून हमने लिया है, कोई भी अपना। आप देखिए कील हमारे पास है, ठीक, इस कील को इसमें चुभोते हैं, फूट गया जो होना है मतलब बट नेचुरल फूट जाएगा, ठीक। अब आप देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा कील का पूरा एक ग्रुप है, समूह है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, और मैंने दूसरा बैलून लिया, नॉर्मल बैलून है, हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा जो आपकी इच्छा हमको उठा के आप दीजिए, ठीक। और इसको मैंने इसके ऊपर रखा है ऐसे, आप देखिए, ये आप देखिए नहीं फूट रहा है। और यही नहीं, हम इसके ऊपर वेट रख रहे हैं, आप देखो ये, ठीक, ये ऊपर हम वेट रख रहे हैं, ये ठीक, आप देखो नहीं फूट रहा है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? देखो प्रेशर का फार्मूला होता है P दैट इज इक्वल टू F/A, ठीक। तो जब हमने एक कील लिया इसमें चुभोया तो एक ही वैल्यू बहुत कम थी, और जब एक ही वैल्यू बहुत कम थी तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब ये फूट गया। और वहीं पे जब हमने कील का पूरा ग्रुप ले लिया तो आप जानते हैं एरिया हमारी बढ़ गई, और जब एरिया बढ़ गई, देखो फोर्स उतना ही है, एरिया बढ़ गई, तो जिससे प्रेशर क्या हुआ, घट गया। और जब प्रेशर घट गया तो आप देख रहे थे हाथ से भी प्रेस किया तब भी नहीं फूटा ऐसे, ठीक है। हमने बुक भी रख दिया, लगभग 1.5 किलो से ऊपर के वजन का बुक भी रखा, और फिर भी नहीं फूटा। तो प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर आप समझते हो प्रेशर तो ज़्यादा आपको समझ में आपका आएगा, और ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। तो ऐसे समझने का मतलब ये भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला प्रेशर है वो भी कम होगा, और जो ज़्यादा चीज़ें आप कम वक्त में और ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। अब सर हम दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बैलून के माध्यम से प्रेशर हमने समझा दिया सर, उसके बाद टेबल पर एक छोटी सी शीशी दिख रही है, उसमें
कोई लिक्विड है, क्या करने वाले हैं, कुछ बताइए। देखिए, ये वही बैलून है जो भी कील के ऊपर रखी गई थी। और अगर हम आपसे कहें कि इस बैलून को तोड़ना है, लेकिन शर्त यह है कि कोई चीज़ चुभोनी नहीं है। जैसे भी हमने इसके पहले कील चुभाया था, फट गई थी, ठीक। कोई चीज़ चुभोनी नहीं हो, हाथ से इसको कंप्रेस भी नहीं करना है और इसको फोड़ना है। तो आप कैसे फोड़ोगे? मतलब बिना प्रेशर डाले? जी, कोई प्रेशर भी नहीं डालना है, कोई चीज़ चुभोनी भी नहीं है और इसको फोड़ना है, ठीक। हम करके दिखाते हैं आपको। ये सामने आप देख रहे हो बॉटल के अंदर जो छोटी शीशी है, इसमें रखा हुआ है पेट्रोल, वही पेट्रोल जो गाड़ी में हम लोग डलाते हैं, ठीक। मैं सूंघ सकता हूँ, देख लूँ प्रैक्टिकल? बिल्कुल। पेट्रोल ही है, ऐसा तो नहीं कुछ और तेज़ाब वगैरह? नहीं, पेट्रोल है एकदम, ठीक। और ये बर्ड है हाइजीनिक, मतलब यहाँ पे कान वान साफ करने वाला। अब देखना, हम इसको इसमें डिप करा रहे हैं, ठीक। और डिप करा के इस पर हम डालेंगे। आपने देखा ना, तो हमने इसको कंप्रेस किया और ना कोई चीज़ चुभोया, ठीक। केवल हमने पेट्रोल की एक ड्रॉप इसके ऊपर डाली और ये फट गया। आप जानते हो ऐसा कैसे? देखो, ये जो बैलून था ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है। ये लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो जब दोनों आपस में मिले तो जो सॉलिड फॉर्म में था वो भी लिक्विफाई हो गया। जैसे अक्सर पिक्चर में दिखाते हैं ना कि किसी मेले में गए थे, दो भाई बिछड़ गए थे, कहीं किन्हीं परिस्थितियों में आपस में मिले तो फिर आपस में गले मिले, द्रवित हो गए। वो उसी प्रकार आप मान के चलो, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन। और जब दोनों आपस में मिले तो जो थोड़ा सॉलिड स्टेट में था ये लिक्विफाई हो गया और लिक्विफाई होते ही फट गया। ये ना हमने इसको कंप्रेस किया, ना कोई चीज़ चुभोया और बैलून फट गया। एक बात और एक ख़ास चीज़ मैं आपसे बता दूं कि सर ने हाल ही में, खान सर का एक लेक्चर था जिसमें उन्होंने एक चैप्टर को लेकर कुछ समझाया, बताया था। सर ने उस वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया था। क्या बात थी, क्या गलत लगा था कि आपने खान सर को चैलेंज कर दिया? देखिए, गलती सबसे हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मान ली कहीं जानकारी बस या अनजाने में कहीं गलती हुई तो उसको थोड़ा सा, मतलब बच्चे गलत जानकारी को पढ़ाई करके एग्जाम में ना बैठें जो है, क्योंकि गलत जानकारी रहेगी तो एग्जाम में गलत करके आएंगे, बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो सही जानकारी रहे। तो खान साहब ने बताया था कि जैसे घर में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है तो MCB लगाते हैं। तो पहला तो उनका कहना था कि MCB हम मीटर के बगल में ही लगाएंगे, अगर मीटर से दूर लगाएंगे तो ज़्यादा कंजम्पशन आएगा। तो पहली बात तो ये गलत थी, क्योंकि आपको तो जितनी आजकल जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर मीटर जनरली वो डिपार्टमेंट है वो घर पे लगाता ही नहीं है। वो तो पोल के पास में ही पूरा 8-10 घरों का मीटर इकट्ठा लगा दिया, वहीं से कनेक्शन आपका दे दिया, भले आपका घर आपका 100 मीटर दूर क्यों नहीं है। आप अपने घर में MCB लगाइए, घर में सप्लाई आपका जाएगी वहाँ पे, आप यूज़ करिए वहाँ पे। तो ये कहना गलत था यहाँ पे कि अगर MCB हम मीटर के ठीक बगल लगाएंगे तो मीटर कम कंज्यूम करेगा और MCB को दूर लगा देंगे तो मीटर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये गलत था वहाँ पर। और साथ ही साथ उनका कहना था कि अगर आप काफ़ी डिस्टेंस पे अगर आप कोई सप्लाई देते हो, जैसे उन्होंने नाम लिया था कि भैंस का तबेला अगर आपका 2 बीघा दूर है जो है, और वहाँ पे अगर आप स्विच ऑन करो चाहे ऑफ करो, मीटर आपका चलेगा ही चलेगा। तो ये कहना गलत था। हमारा कहना था कि स्विच अगर ऑफ रहेगा तो 2 बीघा नहीं, बल्कि मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया था कि आप पटना से चाहे दिल्ली तक आप सर्किट दौड़ा दो, अगर स्विच ऑफ है तो मीटर बिल्कुल नहीं चलेगा। और उसी को फिर हमने नेक्स्ट डे हमने एक प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको प्रूव भी करके दिखाया था। जान की सर कितनी बचत करते हैं, ये मैं कुछ प्रैक्टिकली आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। सर ने कुल्हाड़ी के साथ जो एक प्रैक्टिकल किया था। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहे हैं। हमारे हाथ में कुल्हाड़ी है, ये वही कुल्हाड़ी जिससे लकड़ी काटी जाती है। एक मजबूत डोरी हमने ली हुई है और डोरी के एक सिरे को ऊपर हमने बांध दिया। इस कुल्हाड़ी को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाएंगे, बल्कि हम चेहरे सटा भी लेंगे और यहां से इसको हम छोड़ेंगे। ये उधर जाएगा, वापस लौट के आएगा, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। हो सकता है वापस लौट के आए, हम यहां पे घायल हो जाएं। चलिए करके देखते हैं होता क्या है। आप सोच रहे होंगे जब ये उधर जाएगा फिर वापस आएगा तो निश्चित से सर जी को घायल कर देगा। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वही सोच रहे होंगे कल से कोचिंग की छुट्टी। जो लोग हमारी रील और शॉर्ट्स देख रहे हैं वो समझेंगे कि चलो डेली डेली डालते हैं, झेलना पड़ता है, चलो फुर्सत मिला। ऐसा नहीं है। जानते हो, हमको अपने फिजिक्स पे पूरा भरोसा था। हम जानते थे कि जब इसको यहां से हम छोड़ेंगे ये उस तरफ जाएगा और वापस लौट के आएगा तो रास्ते में एयर फ्रिक्शन वर्क करेगा और साथ ही साथ सस्पेंशन पॉइंट का भी फ्रिक्शन वर्क करेगा, और जिसका रिजल्ट क्या होगा कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वापस लौट के हमको ये घायल कर सके। और उसके बाद एक कोई ऐसी चीज़ थी जो ब्लास्ट कर गई थी। सर क्या था दोनों प्रैक्टिकल और क्या समझाना चाह रहे थे आप? देखिए, कुल्हाड़ी वाला जो प्रैक्टिकल था वो बच्चों को केवल समझाना था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति, जब कोई बॉडी SHM करती है, जैसे आपको दिखाएं यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास बॉडी है, यहाँ पे एक डोरी से हमने इसको बांध रखा है ऐसा, ठीक, ये लटका हुआ है, ठीक। अब इसको अगर इसके मिड पॉइंट से किसी एक तरफ हम लेके गए और इसको हम यहाँ पे छोड़ दें ऐसे,
ये यहाँ पे जो इस समय मोशन कर रहा है इसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जहाँ से लटका हुआ इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन पॉइंट, या हिंदी में बोलते हैं इसको निलंबन बिंदु। ठीक, तो जिस समय मोशन कर रहा होगा इस समय यहाँ पे दो जगह फ्रिक्शन वर्क करता है। एक तो एयर फ्रिक्शन, क्योंकि अब जानते हो एयर में चल रहा है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो रास्ते में एयर मॉलिक्यूल्स को हटाते हुए तब ये आगे बढ़ेगा। एयर मॉलिक्यूल्स इसके आगे बढ़ने का विरोध करेंगे, तो जो एयर का फ्रिक्शन है वो वर्क करता है, और साथ ही साथ सस्पेंशन पॉइंट का भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क करता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ से हमने छोड़ा, इधर गई, तो निश्चित रूप से इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ कम हो गई। अब जब इधर आई तो एनर्जी यहाँ पे क्या कम हो गई। अगर एनर्जी 100% उतनी ही रहे, एयर फ्रिक्शन ना वर्क करे, तो निश्चित रूप से कुल्हाड़ी हमारे शरीर पे लग गई होती, हमारा चेहरा घायल हो गया होता। तो कुल्हाड़ी की तरह असल में चाहूंगा एक बार आप ये मेरे फेस से भी करके दिखा दें। जैसे आप यहाँ देखिएगा, जैसे ये आपका फेस यहाँ पे है, ऐसे ये, ठीक, हमने बिल्कुल टच करा लिया, ठीक, यहाँ पे आपके फेस से हमने अपने माथे पे टच करा दिया, ठीक। अब अगर हम छोड़ें, ठीक, अब आप देखिए अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो जो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाके माथे पे आपको चोट लग जाएगी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखिएगा, देखिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। आप देखिए हमने यहाँ पे ऐसे ही लिया, ठीक, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आपको निश्चित रूप से नेक्स्ट राउंड आएगा, चोट लगेगी। लेकिन देखते हैं आपको चोट लगती कि नहीं लगती। और ये बहुत करीबी मामला था। हर बार आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड इसका लगातार कम होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से एयर फ्रिक्शन का यहाँ पे कमाल है। और ये सारा कमाल जो प्रैक्टिकल दिखाकर आपको समझाने का है वो पंकज सर का है। और पंकज सर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसमें जिस तरह का लोगों को प्यार मिल रहा है वो उसका भी एक मैं आपको नमूना पेश करना चाहूंगा। जी हाँ, मैं पंकज सर को मिला हुआ जो सिल्वर बटन है यूट्यूब द्वारा, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा, जो शायद सर देवी पाटन मंडल में पूरे देवी पाटन मंडल का पहला सिल्वर प्ले बटन है। हाँ, और उम्मीद है आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा, तो गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा। तो जिस सिल्वर बटन की हम बात कर रहे थे वो सर के हाथ में है, आप देख सकते हैं, प्रेजेंटेड टू फिजिक्स बाय पंकज सर फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। और ये सर को कब मिला था सर, कितना वक्त हो गया? नियर अबाउट 1 ईयर हो गया। 1 साल पहले सर ने 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे पूरा किया था। और ये जो सिल्वर बटन है ये पहली बार मैं खुद अपने हाथों में लेने जा रहा हूँ, और आप लोगों को प्यार रहा तो बहुत जल्द सर को गोल्डन बटन भी मिल जाएगा। मतलब 1 साल में ही एक सिल्वर बटन मिलता है, और उसी 1 साल में खत्म होते होते गोल्डन बटन भी सर को बहुत जल्द मिलने वाला है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह से सर आपको पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लगा रहे हैं, और आप भी इतना प्यार दे रहे हैं, ये प्यार देते रहिए। ये जो कोशिश है और ये हमेशा जारी रहेगी, और ये परिवार बढ़ता रहेगा। सर ने कई अलग चैनल भी शुरू किए हैं जिसमें लाइव सर पढ़ाते हैं, और उसका कोई भी सर ने चार्ज नहीं रखा है। एक बार फिर से हम उसको बता देते हैं, ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं घर बैठकर, वो पंकज सर से फिजिक्स कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए हमारा चैनल जो है फिजिक्स बाय पंकज सर, उस पर भी काफ़ी डिटेल स्टडी पूरी होती है अभी भी जो है, लेकिन उस पर हम खाली वीडियो बना के डालते हैं, शॉर्ट बना के डालते हैं। उसमें व्यूवर्स भी हमारे मतलब अलग अलग एज के भी हैं, मतलब कई तो रिटायर्ड लोग भी हमारे मतलब पेजेस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, कई रिटायर्ड इंजीनियर डॉक्टर्स भी देखते हैं, अपना कमेंट करते रहते हैं। और हमको चाहिए था स्पेशली जो बच्चे इस समय इंटरमीडिएट में हैं या जाने वाले हैं या मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको फिजिक्स का इतना कंटेंट हम उनको उपलब्ध करा दें कि फिजिक्स वो निश्चिंत हो जाए, कहीं अलग उनको कोटा कानपुर या कहीं अलग जाने की आवश्यकता ना पड़े फिजिक्स के लिए। ये हमारा अपना अंदर का मतलब मोटो है ये, ठीक। तो इन बच्चों को लाइव पढ़ाने के लिए हमने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है पंकज सर लेक्चर्स, और जिसपे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। रात में 9 से 10 क्लास चलती है, अभी टाइम मैं उसको बढ़ाऊंगा। और उसमें केवल आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के नहीं, बल्कि अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर स्टेट, यहाँ तक कि हम यहाँ पे नाम ले लें, बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे, गुजरात के बच्चे, उड़ीसा के कई बच्चे, ये सब भी हमारे लाइव क्लासेस में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो जो भी बच्चे इस समय इंटरमीडिएट में हैं या जाने वाले हैं या मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, वो लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल जो है मतलब ये फिजिक्स बाय पंकज सर, उसमें भी जितनी वीडियोस पड़ी हैं सब उनके काम की वीडियो। आप कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो, और जहां तक हमारा कोशिश होता है कि कोई भी टॉपिक को उसको सीरीज के माध्यम से बनाए। जैसे हम यहाँ पे नाम लेते हैं मैग्नेटिज्म, हमने लिया 10 लेक्चर में पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म मैंने खत्म कर दिया। ये हमारा दावा, अगर कोई बच्चा 10 लेक्चर देख लेता है तो किसी भी कंपटीशन में बैठेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो करके आएगा। या इसी प्रकार से ऑप्टिक्स है, 20 लेक्चर में मैंने पूरा ऑप्टिक्स खत्म किया। अगर वो 20 लेक्चर कोई पढ़ के और उसका नोट्स तैयार कर लेता है, वो किसी भी कंपटीशन में बैठेगा, वो चाहे मेडिकल का कंपटीशन हो या इंजीनियरिंग का हो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करके जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जिस चैनल्स की बात कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम की बात करें, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल रहा हूं। वहां जाकर सर की तमाम वीडियोस जो भी अलग अलग लेक्चर से संबंधित है, वहां जाकर आप देख सकते हैं।
सर के पास अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो सर अपना नंबर बता दीजिए बच्चों को। 9450 520321। तो ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप कोचिंग तक पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन कैसे सर ने अपना नया चैनल बताया, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। और जो सर की कोशिश है ये कितनी कामयाब हो सकती है ये आपके सपोर्ट से ही होगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी मैंने इनके प्रैक्टिकल्स दिखाए हैं वो कितने ज्यादा बेहतर हैं और कितना आपकी जो आपका स्ट्रगल चल रहा है, जो आपकी कामयाबी की तरफ आप एक रास्ते पर निकले हैं, वो कितनी मदद करेगा वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।